हरि ओम। आइए बंधु, आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है नक्स मोस्केटा। ये जायफल एक फल होता है जो बहुत ही जहरीला होता है, उसी से इस दवा का निर्माण होता है। ये दवा हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी है और इसके बहुत से मरीज हमारे आपके डिस्पेंसरी में आते हैं। ये दवा का एक खास लक्षण है, रोगी को नींद बहुत आती है। जब कोई रोगी हमारे पास आता है उसको यही शिकायत होती है, डॉक्टर साहब मुझे अमुक रोग तो है ही, साथ में मुझे नींद का बहुत बड़ी परेशानी है। मैं दिन में सोता हूँ, रात में सोता हूँ, इसके बाद कहीं यदि मुझे जाना होता है मैं रास्ते में ही सो जाता हूँ, बैठे बैठे सो जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे नींद मेरे ऊपर सवार हो गई। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ये यदि ऐसा लक्षण किसी भी रोग के साथ किसी भी रोगी में मिले और उसकी शिकायत हो कि उसकी नींद भरी रहती है, तो सबसे पहले हम इस दवा को अपने दिमाग में ला करके विचार करना चाहिए और इसके साथ में भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियां रोगी के अंदर हो सकती हैं, जिसको हम इस लक्षण को देख करके उन परेशानियों को बड़ी आसानी से दूर करते हैं। जैसे उसके अंदर इस लक्षण के प्रबल हो, अर्थात नींद भरी रहती हो और उसके पेट में शिकायत हो, पेट में दर्द हो, पेट में बहुत गैस बनती हो, बदहजमी हो, तो हम इस दवा का ऐसे रोगी में प्रयोग करके उसके पेट के रोग ठीक कर सकते हैं। भोजन करते ही पेट फूलने लगता है और नींद का प्रबल लक्षण हो, उस दवा से रोगी ठीक हो जाता है। आगे चलें। इस लक्षण के साथ में अर्थात नींद आने के साथ में शरीर में शुष्क रहता हो, पसीना नहीं आता हो, आँख में शुष्कपन, नाक में शुष्कपन, मुंह में शुष्कपन, गले में शुष्कपन, त्वचा में शुष्कपन, अर्थात रोगी को पसीना नहीं आता, शरीर सूखा रहता है, तो हम और तंद्रा का भाव रहता है, नींद उसकी आती रहती है, तो इस लक्षण से उसका सूखापन बड़े आसानी से हम ठीक कर सकते हैं। इस सूखापन के साथ साथ में रोगी कहता है मुझे प्यास नहीं लगती, अर्थात प्यास का भाव, मुंह सूख जाता है, मुंह सूख जाता है, जीभ तलवे में लग जाती है, लेकिन फिर भी पानी की प्यास नहीं रहती है। फलस्वरूप क्या होता है कि कुछ समय बाद पानी कम पीने से, पसीना निकलने से उसके पथरी बढ़ जाती है। तो हम बहुत से केस ऐसे आते हैं पथरी वाले जिनको प्यास का भाव रहता है, जिसके कारण से पथरी बन जाती है। तो यदि ऐसा रोगी है तो उसको नींद भी आती रहती है और पथरी का रोग है, तो सबसे पहले इस दवा का प्रयोग कर हम इसकी पथरी को गला सकते हैं। आगे चलिए। कब्ज की शिकायत रहना, नींद सी भरी रहना, पढ़ने में मन न लगना, याददाश्त कमज़ोर होना, अपना पाठ याद न कर पाना और रोगी कहे कि मैं रखी हुई चीज़ भूल जाता हूँ, साथ में यदि नींद का लक्षण हो तो हम उसकी ये मानसिक रोग कि अर्थात भुलक्कड़ जो भूल जाता है, भूलने का रोग, हम इससे बड़ी आसानी से इसका प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। आगे चलें। गर्भ अवस्था में प्रातः माताओं को तंद्रा आने लगती है, नाना प्रकार के रोग होने लगते हैं और यहाँ तक कि खाना हजम नहीं होता, उल्टी हो जाती है, तो उस अवस्था में भी हम इसको प्रयोग करके उनके गर्भ अवस्था के सारे रोग इससे ठीक कर सकते हैं। यदि किसी रोगी को हिस्टीरिया की शिकायत है और उसको बार बार नींद आती है, नींद आने की बहुत ज़्यादा शिकायत है, शरीर में पसीना नहीं आता, तो हम इसका प्रयोग करके उसका ये हिस्टीरिया ठीक कर सकते हैं। आगे चलें। जीभ में सुन्नपन होना,
जिसके कारण से स्वाद जिसके कारण से भोजन का स्वाद नहीं मिलता, जीभ चूर्ण हो जाती है और साथ में नींद का तंद्रा का अभाव उस पर रहता है। तो हम इसका जीभ का शून्यपन अथवा कहीं भी शरीर शून्यपन हो और नींद भरी रहती हो तो इस लक्षण के देख करके हम उसका शून्यपन इस दवा से ठीक कर सकते हैं। कान में सूखापन, शून्यपन, कम सुनना और साथ में नींद का लक्षण यदि मौजूद हो तो हम उसकी याददाश्त एवं कान का कम सुनना अर्थात और भोजन में स्वाद न मिलना, सभी रोग इस दवा से हम ठीक कर सकते हैं, बशर्ते ये है कि उसको नींद भरी रहती है। आगे चलें। ऐसा रोगी शारीरिक और मानसिक रूप से अपने को थकान महसूस करता है, नींद सी भरी रहती है, जैसे नींद चढ़ गई हो ऊपर, नींद की सवारी किसी नींद माता ने भर लिया हो। यदि ये लक्षण मौजूद हो तो हम इस दवा से इसको ठीक कर सकते हैं। और आगे चलें। जरा सी बात में बेहोश हो जाता हो, खून दे करके मूर्छा आ जाती हो, किसी घटना से मूर्छा आ जाती हो, अर्थात इतना मानसिक कमज़ोर हो, साथ में तंद्रा का भाव उसके रहता हो, तो हम उसकी सारी ये मानसिक परेशानियाँ इस दवा से हम ठीक कर सकते हैं। भोजन में स्वाद न मिलना, साथ में तंद्रा का भाव जागृत रहना, इस दवा से ठीक हो जाता है। और आगे चलें। रात में खर्राटे आना, अर्थात सोते सोते बड़े तेज से नाक में से हवा निकालना, खर्राटे आना। यद्यपि ये लक्षण काली भ्रूम में भी है और ओपियम में भी है, लेकिन नींद के साथ यदि खर्राटे आते हों तो नक्स मुस्कुटा ही दवा होगी। हम चलें। स्त्रियों के सीने में उभार नहीं आता, उनका चेस्ट जो छाती जो मेमेरी ग्लैंड होती है, या यूँ कहिए कि जो उनका स्तरों में कमज़ोर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, उनका उभार नहीं आ पाता, तो और साथ में तंद्रा का भाव रहता है, तो ऐसी बच्चियों को, ऐसी स्त्रियों को हम इस दवा का प्रयोग करके उसकी छाती का भार न आना इससे ठीक हो जाता है और बड़ी स्वस्थ हो जाती है। अतिसार में या कब्ज में, साथ में नींद का भाव रहता हो, कैसा भी अतिसार हो, कैसे भी कब्ज हो, तो हम इस दवा से हमेशा के लिए उसको ठीक कर सकते हैं। एमसी की जगह जो है लिपोरिया हो जाता है, सफ़ेद पानी आने लगता है और साथ में तंद्रा का भाव रहता है, तो हम इस दवा का प्रयोग करके ठीक कर सकते हैं। दिन में नींद आना, रात में नींद आना, फिर भी नींद पूरी नहीं रहती, ये इसका एक खास लक्षण है। अर्थात यदि कोई ऐसा रोगी हमारे सामने आए या आप स्वयं हो, यदि आपको नींद भरी रहती है और किसी भी रोग से अथवा नाना प्रकार के रोगों से आप ग्रसित हैं और साथ में नींद भरी रहने का लक्षण है, तो इस दवा को होम्योपैथिक स्टोर से ला करके नक्स मस्कुटा, जिसका नाम है, इस नंबर की दवा दिन में 2 बार या 3 बार ले करके कुछ दिन लगभग 1-2 हफ्ता बराबर लें। सारी बड़ी परेशानियाँ जो नींद के साथ भरी रहने के साथ लगी रहती हैं वो आप ठीक कर सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। हमने कई रोगी इस लक्षण के आधार से कि नींद भरी रहती है, रोगी जब आता है ये कहता है डॉक्टर साहब उसको नींद बहुत आती है, और यदि ये लक्षण उसने बताया तो हम किसी भी रोग में इस दवा को प्रयोग करके उसकी सारी परेशानियाँ ठीक कर देते हैं। ये हमारा निजी अनुभव है, आप भी इसका अनुभव करें और अपने रोगियों को आराम दें, ये हमारी कामना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।